रिजर्व कैटेगरी होता है, अगर आपने रिजर्व कैटेगरी को रिजर्व में ही रोक दिया है, रिजर्व कैटेगरी होता है, अगर आपने रिजर्व कैटेगरी को रिजर्व में। मैं शिव त्रिपाठी, छात्रों के धरना प्रदर्शन स्थल लोक सेवा आयोग से आपके बीच, और कुछ छात्रों से किन मांगों को लेकर वो इस समय धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए बातचीत करते हैं। तो क्या क्या मांगे हैं आप? सर, हमारी मांगे ये हैं कि जो संशोधित उत्तर कुंजी है वो जारी करें, वर्ग व आधारित कटाव जारी करें। हम लोगों की जो कितने क्वेश्चन गलत बनाते हैं लोग, बताते भी नहीं हैं। अब उस आधार पे जो संशोधित कुंजी है उसको भी जारी नहीं कर रहे हैं। हम लोगों की मार्कशीट जारी करें कि हम लोगों को पता तो चले कम से कम हम लोगों का नंबर कितना आ रहा है, हम लोग जो फेल हो रहे हैं कितने नंबर से फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं कितने नंबर से पास हो रहे हैं, ये सब इन लोगों को बताने में क्या दिक्कत आ रही है, हम सोच रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे की आपकी क्या रणनीति? तो हम लोग धरना देंगे, जैसे पिछली बार हम लोग धरना दिए थे, 4-5 दिन लगा था, हम लोग धरना देंगे, लगातार धरना देंगे जब तक मांगे नहीं तब लोग हम लोग यहीं रोड पर बैठे रहेंगे। क्या करें? आपकी कुछ बात हो पाई आयोग के सदस्यों? नहीं, अभी तो नहीं, ज्ञापन अभी दिया जा रहा है, आप देखिए क्या होता है। ज्ञापन कई बार दिया जा चुका है, पहले भी हम लोग कई बार आए हैं, आप ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अब देखिए क्या होता है। नाम बताइए। अमन मिश्रा नाम है मेरा। बताइए भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, यही मेन सी मांग है। कहने का मतलब हमारा ये है, आप तो एक तो क्वेश्चन गलत बना रहे हैं, उसके बाद जब आप आंसर की बात जारी करते हैं, फिर ये आप दोबारा जब रिजल्ट जारी करते हैं, आपको बताना चाहिए ना इतना कुछ मैंने हटा दिया मैंने। और आप कर यूपीएससी को हम फॉलो करते हैं, यूपीएससी में कोई क्वेश्चन गड़बड़ होता है? नहीं गड़बड़ होता है ना। तो आप अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो अपना अभी देखिए 21-22 से इनका भी मार्कशीट नहीं आई है, अब उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी आप हमसे पिछड़ा राज्य बिहार है, वो आप कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं प्री में, कितना गलत किए हैं, कितना सही हो रहा है, पूरा देता है। क्या उनसे संसाधन हमारे पास कम है? आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके कुछ साथियों को पुलिस उठा कर ले गई है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? अब देखिए, अब क्या नाम है, प्रशासन है अपना वो भी काम कर रही है, ठीक है। और हम लोग का एक ही आधार है, धरना देना है। अब जाके उनसे मार करके ले नहीं पाएंगे, दीजिए आप हमको, अब धरना देंगे। नाम बताइए। रवि प्रकाश पटेल। किन मुद्दों को लेकर आज आप बैठे हैं? सर, पहली बात ये है कि हम कटाव, वर्गवार कटाव जारी की जाए, और सेकेंड चीज़ की सर संशोधित जो उत्तर कुंजी है वो जारी की जाए। सर, हम फेल क्यों हुए, हमें जानने का अधिकार है कि नहीं, आप बताइए। तो सर, हम चाहते हैं कि हमारा अधिकार हमें मिले। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आपकी आगे क्या रणनीति है? सर, क्यों नहीं मानी जाएंगी? सर, हम चाहते उसके बाद हम लोग कोर्ट जाएंगे। सर, अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग महाआंदोलन करेंगे। जी, ये भी करेंगे। यस सर। प्रदेश स्तर पर इसको आगे बढ़ाएंगे आप? जी सर, प्रदेश स्तर पर लखनऊ में धरना देंगे, यहाँ देंगे, योगी आवास पे जाएंगे, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। नाम बताइए। मेरा नाम प्रतीश प्रताप सिंह है। सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि रिवाइज्ड आंसर की जारी की जाए, और जो स्टूडेंट के OMIS सीट होते हैं उसको साइट पे अपलोड किया जाए, और जो नो माइग्रेशन रूल लागू किया गया है, मतलब आपके कितने भी मार्क्स आ जाएंगे तो आपसे कम मार्क्स वाले का भी सिलेक्शन हो जा रहा है। और यूँ कहें तो बैकडोर से 50% रिजर्वेशन मिला है जनरल, मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। तो नो माइग्रेशन रूल को रद्द किया जाए, यही हम लोग की मांग है, क्योंकि लगातार ही परीक्षाओं में धांधली हम लोग देख रहे हैं। पिछले साल भी इस आयोग की यही लापरवाही थी, मतलब उसमें भी धांधली का ही प्रावधान किया गया था कि 1 डे और 1 शिफ्ट नहीं लागू किया जा रहा था, लेकिन स्टूडेंट इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और आज भी अपने एकदम बिल्कुल जायज़ मांगों को लेकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आगे की आप लोगों की क्या रणनीति है? आगे यही आयोग का सकारात्मक रूप नहीं आता तो आप लोग क्या करते हैं? मतलब हम छात्र फिर और भी संख्या बढ़ेगी हम लोग, क्योंकि ये सबके हक की बात है ना। नो माइग्रेशन रूल इतना बड़ा मुद्दा है कि मतलब जो स्टूडेंट इसके हकदार हैं उनको जॉब ही नहीं मिलेगी, उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो आगे भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने के लिए बाध्य होंगे। आंदोलन को क्या प्रदेश स्तर पर आप लोग आगे बढ़ाने की योजना है अगर यहाँ मांगे नहीं मानी जाती? बिल्कुल, मतलब कुछ साथी तो कोर्ट में भी गए हैं, वो कोर्ट से भी देख रहे हैं, और यहाँ पे हम तो चाहेंगे कि आयोग मान ले, वरना फिर स्टूडेंट सड़कों पे उतरेंगे पिछली बार की तरह, यही होगा। मैं नाम निधि, मैं दिशा शासन। वो तो वहाँ से भी मार खाएगा, उसके बाद अनरिजर्व में भी नहीं जाएगा, वहाँ से भी मार खाएगा। तो आपने 50 और 60% सीटें किसको दे दी? और एक चीज ये बताइए, जब अदर स्टेट का लड़का कम नंबर पाकर यहाँ यूपी में मेंस लिख रहा है, अरे मुझे तो बहुत दिक्कत हुआ भाई। एक लड़का हल्द्वानी का था, मेरे पास उसका नंबर है, उसका रोल नंबर है, मनीष उपाध्याय नाम है, उत्तराखंड का लड़का, 131 नंबर ला के मैंने अपने कोर्ट में भी मैटर लगाया है, और 131 नंबर ला के RO का मेंस लिख रहा है। और जितने यूट्यूबर हैं, प्लीज भाई बुरा मत मानना, आप किसी को भी फॉलो करते हो गए, ये एक भी यूट्यूबर ने कभी ये नहीं कहा कि माइग्रेशन बंद कर दिया जाए। ये हमें बताते हैं
बोलते हैं कि 2 क्वेश्चन चेंज हो गया, 3 क्वेश्चन चेंज हो गया, ये क्वेश्चन चेंज हो गया, कटाव इतनी जा रही है, एक्सपेक्टेड कट, मतलब ये अपने आप को आयोग का मेंबर बताते हैं और सब कुछ जानकारी देते हैं, लेकिन इनका माइग्रेशन चेंज हो गया है, ये अभी तक नहीं बताया। अब सोच सकते हैं कि किस लेवल पे आपको मैनिपुलेट किया जा रहा था। और ये बताइए, जब इतनी बड़ी आबादी है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकल कैंडिडेट, तो कितने लोगों को ये दरकिनार करके, फीमेल भी है, कितने लोगों को दरकिनार करके ये आयोग क्या जीत जाएगा? तो जो गलत है वो गलत है, और गलत के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। और ये देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला पीड़ित हूँ, आप लोग इसीलिए आए हो क्योंकि आप भी पीड़ित हो, और मेरे जैसे इतने लोग पीड़ित हैं। मैं आपको पर्सनली बताऊं, मेरे साथ एक लड़का ईडब्ल्यूएस का है, यूपीएससी का 4 बार मैंने दिया है, वो कहता भाई यूपी बीसीएस एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल है। मेरे 92 क्वेश्चन थे, ईडब्ल्यूएस का लड़का है, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, उसका नहीं हुआ। कह रहा यार बताओ, मैं यूपीएससी का देता हूँ, यूपीएससी में मेरा हो जाता है, लेकिन यूपी में मेरा नहीं हो रहा है। यहाँ तो अलग ही रूल चल रहा है। कह रहा यूपीएससी में अनरिजर्व कटाव से कभी आज तक जिंदगी में आपने देखा है यूपीएससी में कि अनरिजर्व कटाव कभी कम गई हो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से? तो अब एक चीज और आंसर दीजिए। एक स्टेट है यूपी, यूपी में 2 आयोग, यूपी में 2-3 आयोग हैं। एक हमारा यूपी पीएससी आयोग है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, एक हमारा है यूपी ट्रिपल, और दोनों ने अलग अलग पॉलिसी अपना रखी है। यूपी पीएससी क्या करता है, माइग्रेशन रोक दिया है, यूपी ट्रिपल माइग्रेशन नहीं रोकता है। एक ही स्टेट में 2 पॉलिसी कैसे चल रही है? इसका आंसर देंगे आयोग, इसका आंसर मिलेगा मैं शासन से। कहीं ना कहीं आयोग ने अपने लोगों को भरने के लिए, अपने कुछ चुनिंदों को लिए और करप्शन को बढ़ावा देने के लिए सारी चीजें अदर स्टेट को घुसाने के लिए उन्होंने किया है। भाई यूपी को कौन अच्छे से जानता है? यूपी को कौन अच्छे से जानता है? जो यूपी में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।